श्री श्री वामनाश्रम स्वामी जी हैं। आप एकात्मता यात्रा निकाल रहे हैं। स्वामी जी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हम शांकर एकात्मता पदयात्रा विजयदशमी के शुभ दिन में आरंभ किया है। माने अक्टूबर 5 तारीख को आरंभ किया है। अभी तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में पहुंचे हैं हम। अक्षय तृतीया को माने अप्रैल 23 तारीख को काशी पहुंचने वाले हैं। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान केरल के कोच्चिन सिटी के नज़दीक कालडी ग्राम से इस यात्रा की आरंभ हुई है और काशी महापुण्य क्षेत्र में समाप्ति करने वाले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य संपूर्ण वैश्य समाज में धर्म और अध्यात्म का उन्नति होना चाहिए और इसी से ही समाज में एकता संगठना बढ़नी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए ही मुख्य रूप से यात्रा की योजना की है और इसके साथ संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों को धर्म और अध्यात्म का प्रबोधन करना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। वैश्य समाज बहुत नामों से संपूर्ण देश में और देश से विदेशों में भी गए हैं और संपूर्ण वैश्य समाज को, सर्व प्रकार के वैश्य समाज को वैश्य गुरुमठ करके जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के शिष्यों का काल में करीब 700 साल पहले महापुण्य क्षेत्र काशी में आरंभ हुआ था। मुगलों का आक्रमण का कारण से मुगलों ने आक्रमण करने का कारण से हमारे पूर्व गुरु काशी छोड़कर कर्नाटक को गए थे। कर्नाटक में शिवजी का आत्मलिंग रहे हुए गोकर्ण क्षेत्र के नज़दीक हल्दीपुर में हमारे गुरु परंपरा को आगे बढ़ाई थी। 7 गुरुओं का बाद में गुरु परंपरा रुक गई थी 100 साल। अभी आदि शंकराचार्य जी ने 4 मुख्य पीठों को स्थापित किए हुए थे। उनमें दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ के अभी के जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी ने 2004 साल में हमें धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देकर गुरु पट्टाभिषेक करके वैश्य गुरुमठ का गुरु परंपरा को पुनः आरंभ कर दिया है और धर्म और अध्यात्म का प्रबोधन से समाज को एक करके समाज की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए हमें आदेश दिया है और हम देश के सभी राज्यों में प्रवास करते रहते हैं और इस संदर्भ में पदयात्रा करके समाज के उन्नति के लिए, धर्म और अध्यात्म का उन्नति के लिए प्रबोधन करते हुए यात्रा कर रहे हैं। 200 दिन का यात्रा है। इस यात्रा में आपने जैसा अभी बताया कि बीच में 100 साल का गैप रहा था। 100 साल में वो गैप के बाद अभी आप को जो शिक्षा मिली है, संस्कार मिला, तो वो कहाँ से कैसे हुआ? वही बताया था। श्रृंगेरी जगत गुरु जी का सानिध्य में 1993 से
2004 तक हमें धर्म और अध्यात्म का शिक्षा मिली है, ज्ञान मिला है। आपको वैश्य समाज को इस यात्रा से जोड़ने का उद्देश्य? मैंने बताया था कि अभी गोकर्ण क्षेत्र के नज़दीक, माने कर्नाटक के गोकर्ण क्षेत्र के नज़दीक हल्दीपुर गांव में 7 वैश्य गुरु हो गए हैं और संपूर्ण वैश्य समाज को अभिमान का विषय है, बहुत आनंद का विषय है कि हमारे जानकारी से ऐसे हमें मालूम हो रहा कि हमको जानकारी मिल रही है कि वैश्य गुरु मठ का आरंभ होकर करीब 700 साल हो गया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का शिष्यों का कालखंड में 700 साल पहले ही काशी में आरंभ हुई थी वैश्य गुरु परंपरा। इसीलिए संपूर्ण वैश्य समाज का उन्नति के लिए धर्म और अध्यात्म का मार्गदर्शन से ही, प्रबोधन से ही उन्नति हो सकती है, एक ही हो सकती है। और एक ही होने के बाद, संगठन मजबूत होने के बाद उन्नति निश्चित ही हो सकती है। इस यात्रा में पदयात्रा के माध्यम से ही क्यों जोड़ना है? आदि शंकराचार्य जी ने जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने 1200 साल पहले पदयात्रा करके ही संपूर्ण भारत को जोड़ा था और अभी उनकी ही प्रेरणा लेकर हम भी इसके प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे समाज में धर्म और अध्यात्म का जागरण, उन्नति होकर एक संघ होने के लिए बहुत ही लाभ होएगा, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास है। अभी ये यात्रा जैसे कोई अक्षय तृतीया को के काशी में खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात आप समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात आप और समाज के जोड़ने के लिए कैसा प्रयास करने वाले हैं? हमें जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने और उनके प्रतिनिधि श्रृंगेरी पीठ के अभी के जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी ने दिए हुए इस जिम्मेदारी को, इस कर्तव्य को निभाने के लिए हम पदयात्रा अभी तो कर रहे हैं। पदयात्रा के बाद में भी वाहन में, माने गाड़ी में, संपूर्ण देश के हर एक राज्य में कितना हो सकता है उतना गांवों में यात्रा करते हुए धर्म और अध्यात्म का प्रबोधन करते हुए समाज की सर्वतोमुख अभिवृद्धि के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अभी तो 18-20 साल हो गया है और कितना हो सकता है, और भी 18-20 साल हो सकता है तो जरूर हम करेंगे। कितना होगा वो तो प्रभु ही जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन के कर्तव्यों में यही मुख्य कर्तव्य है और जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने बताए हुए मुख्य उपदेश का एक तो कर्तव्य रहता है आत्मज्ञान के लिए साधना करना, वह भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तभी इस जीवन के माने प्रापंचिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हमें ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य हमें हमारे गुरु जी ने, श्रृंगेरी जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी ने हमें दिया है और उसको हम
कितना हो सकता है उतना हम करते रहेंगे। श्री श्री वामनाश्रम स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद साहब।